वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं माशरती उलूम यानी सोशल स्टडी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम 7वीं क्लास का दूसरे चैप्टर का तीसरा लेसन स्टडी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 21 से लेकर 24 तक हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान की छोटी सनतों, पाकिस्तान की सनतों के बारे में स्टडी किया था कि पाकिस्तान की कितने सनतें हैं और कौन कौन सी सनतें हैं। ठीक है, पाकिस्तान की 3 सनतों में तोड़ा गया था, 3 किस्म की सनतों में छोड़ा गया था। पहली घरेलू सनतें, दूसरी छोटी सनतें, तीसरी बड़ी सनतें। ठीक है, घरेलू सनतें से मुराद ऐसी सनतें जिनमें बहुत सारे घर के अफराद मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं, वो तमाम की तमाम सनतें क्या कहलाती हैं? घरेलू सनतें कहलाती हैं। सही है। पाकिस्तान का जो आपका 25% पाकिस्तान के 25% लोग हैं वो घरेलू सनत से वाबस्ता हैं। उसमें कौन कौन सी आ सकती है? फर्नीचर साजी करना, कालीन बाफ़ी, सूती पारचा बाफ़ी। सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास सनतें आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था छोटी सनतों के बारे में। छोटी सनतें आपकी जो है वो कौन सी होती हैं और जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। छोटी सनतों में आपको बताया गया था कि 1 लाख से लेके कुछ करोड़ तक जो है वो कुछ लाख से लेके करोड़ तक की सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। इसमें 20 से 25 मज़दूरों की आपको ज़रूरत होती है और ये छोटे पैमाने पर होती है, ज़्यादा इसमें पैमाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं? बर्तन साजी का काम हो सकता है, जराही के आलात का हो सकता है, खेलों का सामान बनाने का हो सकता है। ठीक है, ये सनतों के हो सकती है। इसके अलावा बड़ी सनतों के बारे में भी स्टडी किया था। बड़ी सनतें कौन सी होती हैं? बड़ी सनतों में सारा का सारा काम हाथ से नहीं होता बल्कि किससे होता है? मशीनों के ज़रिए होता है। वो जो काम मशीनों के ज़रिए होता है प्यारे बच्चों, वो उसमें हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो मज़दूर हैं उनको जो है वो उनकी रोज़गार मिल जाता है और सारा काम मशीनों के ज़रिए होता है। बड़े पैमाने पर वसाइल पैदा किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर चीज़ें, अशिया बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आपकी आ सकती हैं सनतें? लोहे और फौलाद की सनत, कीमियाई खाद की सनत, चीनी की सनत और इसके अलावा जहाज़ साजी की सनत और भी बहुत सारी सनतें मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्टडी कर लिया था। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान की चंद बड़ी सनतों का तारुफ। क्या है? पाकिस्तान की चंद बड़ी सनतों का तारुफ। सनतों, मईशियत, मेन टॉपिक है हमारा। उसमें आज जो स्टडी करना है उसके टॉपिक का क्या नाम है? पाकिस्तान की चंद बड़ी सनतों का तारुफ। पाकिस्तान की चंद बड़ी सनतों का तारुफ। तारिफ से मुराद उनके बारे में थोड़ा सा वजाहत, यानी ये सनतें क्या हैं, कहाँ पाई गई हैं, इनके काम के बारे में स्टडी नहीं करेंगे कि इनमें काम क्या होता है, कैसे बनाई जाती हैं चीज़ें, इनके बारे में नहीं, सिर्फ इनका छोटा सा मुख्तसर तारुफ जो है वो हम स्टडी करेंगे कि क्या इससे मुराद क्या है इन सनतों से और ये सनतें आपकी कहाँ पाई जाती हैं। क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों से सबसे पहली आपकी सनत है, उसका नाम है पारचा बाफ़ी की सनत। क्या नाम है उसका? पारचा बाफ़ी की सनत। पारचा बाफ़ी की सनत आपको पता है कौन सी होती है? प्यारे बच्चों, पारचा बाफ़ी की जो सनत है वो पाकिस्तान में सबसे बड़े पैमाने पर पाई गई है और ये पाकिस्तान में जो है वो सर फ़हरिस्त आती है। पारचा बाफ़ी की सनत में क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इधर पारचा बाफ़ी की सनत में जो है वो तमाम का तमाम कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपास से कपड़ा बनता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और पेज नंबर 21 पे पारचा बाफ़ी की सनत के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो आप जल्दी से रीड कर लीजिए, जल्दी से रीड कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी रीड करिए। वेरी गुड, रीड कर लिया, सही है। अब यहाँ पे देखिए तमाम बच्चे, ये आपने रीड किया होगा कि पारचा बाफ़ी सबसे बड़ी सनत है, सबसे बड़ी सनत है। कहाँ की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? पारचा बाफ़ी की है। और पारचा बाफ़ी कपास की पैदावार, कपास, क्योंकि पारचा बाफ़ी में जो आपके पास कपड़ा बनता है वो किससे बनता है? कपास से बनता है। तो हमें पता लगाना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कपास है
वो कितनी तादाद में पाई जाती है। ठीक है, कपास कितनी तादाद में पाई जाती है इसके बारे में हमें मालूम करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम मालूम कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पे है। कपास की पैदावार के लिहाज से दुनिया में कौन से नंबर पे है? दुनिया में चौथे नंबर पर है। यानी दुनिया में सबसे बड़ी चौथी फैक्ट्री जो है वो कौन सी है? कपास के लिहाज से। कपास के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है। पहली कोई और सी जगह है, दूसरी कोई और सी, तीसरी कोई और सी, और चौथा हमारा पाकिस्तान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में कपास उगाई जाती है। बरामदाद ने ज़र मुबादला के उसूल को 25 गुना बढ़ा दिया है। यानी हम जो कपास बरामदाद करते हैं दूसरे ममालिक को देते हैं, इसके उसूल ने हमारी जो ज़र मुबादला है, बरामदाद के उसूल से ज़र मुबादला बताया ना, जो अशिया हम दूसरे ममालिक को देते हैं उसके बदले जो हमें पैसे मिलते हैं, सही है, वो हमारा क्या कहलाता है? ज़र मुबादला कहलाता है। बरामदाद के उसूल ने ज़र मुबादला को 25 गुना बढ़ा दिया। कितना गुना बढ़ा? 25 गुना बढ़ा दिया है। यानी 25% इसके अंदर इजाफ़ा कर दिया है। सही है, क्लियर हो गई बात? ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपकी कपास है यानी जो पारचा बाफ़ी की सनत है आपकी, ये 2005 में इसके साथ क्या हुआ था? ये किस लेवल के ऊपर जो है वो 2005 में मौजूद थी? तो प्यारे बच्चों पूरे पाकिस्तान के अंदर 2005 में पारचा बाफ़ी के कितने कारखाने मौजूद हो गए थे? 1300 बड़े कारखाने काम कर रहे हैं। 1300 बड़े कारखाने काम कर रहे थे। कितने कारखाने काम कर रहे थे? 1300 कारखाने जो है बड़े काम कर रहे थे। कब? 2005 में। 2005 तो कब का गुजर गया, आज से 15 साल पहले की बात हो रही है। तो 2013 में क्या हुआ था? 2013 में यहाँ पे कितने कारखाने काम कर रहे थे? पारचा बाफ़ी के, जो पारचा बाफ़ी सनत है इसके कारखाने कितने काम कर रहे थे? कारखाने बहुत सारे काम कर रहे थे और बरामदाद से 8 करोड़ सुने कितना जो है वो इससे मुनाफा हुआ था? बरामदाद से 8 करोड़ 75 लाख मिलियन 75 लाख मिलियन कितना? मिलियन समझते हैं ना, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 8 करोड़ 75 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर का ज़र मुबादला हुआ, ज़र मुबादला हासिल हुआ, ज़र मुबादला हासिल हुआ। यानी प्यारे बच्चों कह रहे हैं जो ज़र मुबादला पारचा बाफ़ी की सनत से सबसे ज़्यादा हासिल हुआ वो 2016 में भी नहीं हुआ, 15 में भी नहीं हुआ, 14 में भी नहीं हुआ, बल्कि 2013 में हुआ। 2013 में 8 करोड़ 75 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर का ज़र मुबादला किससे हासिल हुआ था? सिर्फ कपास की पैदावार की वजह से, जो बरामदाद की गई थी उसकी वजह से हासिल हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपको पारचा बाफ़ी की सनत क्लियर है? वेरी गुड, सही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपके पास सनत है लोहे और फौलाद की सनत। कौन सी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहे और फौलाद की सनत। फौलाद कहते हैं स्टील को और लोहा कहते हैं, आपको पता है, आयरन को कहते हैं। किसे कहते हैं? आयरन को। तो हम लिख लेते हैं लोहे और फौलाद की सनत। प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसे रीड कर लीजिए, लोहे और फौलाद की सनत को जल्दी से रीड कर लीजिए।
रीड कर लिया, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आपने इसके अंदर पढ़ा होगा जो पाकिस्तान में लोहे और फौलाद की सनत है, इसकी इब्तिदा गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर के छोटे छोटे शहर इन जगहों पे हुई थी, और यहाँ पे छोटे छोटे सनती इदारे कायम किए गए थे। किस चीज़ के? लोहे और फौलाद के कायम किए गए थे। प्यारे बच्चों, फिर 1968 में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सटिला और मशीन टूल फैक्ट्री कराची में वजूद में आई। कब? 1968 में। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो पुर्जे, गाड़ियों के जो पुर्जे वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे बनाए जाने लगे। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की पुर्जे जो है वो यहाँ पे बनाए जाने लगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा जो फौलाद साजी की जो सबसे बड़ी सनत है वो कौन सी है? स्टील मिल है। कौन सी है? स्टील मिल है। यानी पाकिस्तान में लोहे और फौलाद में जो सबसे बड़ी सनत आती है उसका क्या नाम है? स्टील मिल। क्या नाम है? स्टील मिल। ठीक है, स्टील मिल की जो सनत है वो पाकिस्तान में सबसे बड़े पैमाने के ऊपर आती है। और ये जो स्टील मिल है ये किसके ताउन से बनाई गई थी? रूस के ताउन से बनी। किसके ताउन से बनी? रूस के ताउन से बनी। स्टील मिल किसके ताउन से बनी थी? रूस के ताउन से बनी थी। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि किसी ज़माने में, यानी जब पाकिस्तान वजूद में आया था, उसके बाद 1968 में जब इधर फैक्ट्रीज लगाई गई थी हैवी मैकेनिकल टेक्सटिला के नाम से और मुख्तलिफ नाम से। ठीक है, तो उस वक्त इसकी सालाना पैदावार 10,000 टन थी। कितनी थी? 10,000 टन। 1,000 किलोग्राम का 1 टन होता है। कितने किलो का होता है? 1,000 किलोग्राम का 1 टन होता है। 11,10,000 टन जो है वो क्या थी? इसकी सालाना पैदावार थी जब शुरू में ये वजूद में आई थी। सही है। इसकी वजह से 1986 में इसको एक अवार्ड से भी नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था? अवार्ड से, एशियाई अवार्ड से, कि भाई सबसे ज़्यादा तादाद में पैदावार लोहे फौलाद की कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। तो एशियाई अवार्ड भी इसको मिला था। सही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टील मिले हैं और ये जो लोहे फौलाद की सनत है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़बू हाली का शिकार है। यानी बहुत ही कम तादाद में इसकी पैदावार अब की जा रही है। किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा की जाती थी, 11,10,000 टन। उस ज़माने में इसको एक अवार्ड भी मिला था। सही है, एशियाई अवार्ड मिला था। क्या वो कौन सा अवार्ड मिला था? एशियाई अवार्ड मिला था। सही है, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गई बात। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है शक्कर की सनत। किसकी सनत? शुगर की। चीनी किससे बनती है? आप तमाम बच्चों को पता है, गन्ने से बनती है। किससे बनती है? गन्ने से बनती है। शक्कर की सनत, शक्कर की सनत कहाँ कायम हुई सबसे पहले और कितनी पैदावार की जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से शक्कर की सनत की हेडिंग रीड कर लीजिए, जल्दी से रीड कर लीजिए। वेरी गुड, जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड, रीड कर लिया, सही है, ठीक है। प्यारे बच्चों जो शक्कर की सनत है इसके पूरे पाकिस्तान में कितने कारखाने मौजूद हैं? अगर कारखानों की बात करें तो इसके अंदर जो आपकी शक्कर की सनत है उसके कारखाने कितने मौजूद हैं? 70 से ज़ायद। कितने? 70 से ज़ायद, यानी 70 से ज़्यादा कारखाने पूरे पाकिस्तान में चीनी बनाने के मौजूद हैं, जो कि चीनी, जिससे चीनी बनाई जाती है। सही है, 70 से ज़्यादा कारखाने आपके मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी जो सालाना पैदावार है, यानी जो आपका गन्ना है उससे कितनी चीनी हम पूरे साल में बना लेते हैं, सालाना पैदावार कितनी तादाद में हम जो है वो बना लेते हैं, सालाना इसकी पैदावार कितनी हो जाती है? आपकी हो जाती है 53 लाख टन। कितनी हो जाती है? 53 लाख टन। कितनी हो जाती है? 53 लाख टन। मैंने अभी आपको बताया 1000 किलो का जो है वो क्या होता है, सिर्फ 1 टन होता है। तो 53 लाख टन कितना ज़्यादा हो गया आपका, बहुत ज़्यादा हो गया। सही है, इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे तक चले आएगा। अगर कैलकुलेट करें भी
तो आपका अल्लाह भला करे 5 अरब 30 करोड़, तकरीबन 5 अरब 30 करोड़ किलोग्राम जो इसकी सालाना पैदावार होती है। सही है। इसके बाद ये बात क्लियर हो गई आपकी, आपको सही है, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों 1970 से 1980 के दरमियान में बहुत सारे सरकारी और निजी जो है वो शोबे जो है वो वजूद में आए, जिसकी वजह से इसकी तादाद में, इसकी पैदावार में इजाफ़ा किया गया। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई। शक्करसाजी की सनत, शक्करसाजी हम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करते, ना ही इंपोर्ट करते हैं, हमें दरामदाद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ना ही हमें बरामदाद करने की ज़रूरत है। ये ख़ुद कफ़ील है शक्करसाजी की सनत में, जितनी तादाद में चाहिए होती है उतनी तादाद में ये यहाँ पे पैदा की जाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद है आपकी सीमेंट की सनत। किसकी सनत है? चौथी, सीमेंट की सनत। सीमेंट की सनत कैसे बनी, कहाँ बनी और कब इसमें कितनी जो है वो पैदावार की गई। सही है। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 23 पे इसकी हेडिंग है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसे पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए। ठीक है, पढ़ लिया, सही। कह रहे हैं जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद, सही है, यानी क़याम पाकिस्तान के वक्त, क़याम पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कितने कारखाने थे सीमेंट के? 4 कारखाने मौजूद थे। कितने थे? सिर्फ 4 कारखाने मौजूद थे। किसके? सीमेंट के। 4 फैक्ट्रियां मौजूद थी। फैक्ट्रियां लिख लेते हैं, 4 फैक्ट्रियां मौजूद थी। किसकी? सीमेंट की। जब पाकिस्तान वजूद में आया उसके बाद, ठीक है। और उस वक्त इसकी सालाना पैदावार कितनी थी? सालाना पैदावार, यानी उस वक्त जब 4 जो है वो 4 फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी, उस वक्त इसकी सालाना पैदावार कितनी थी उसके बारे में बताया गया। इस वक्त इसकी सालाना पैदावार थी 4,86,000 टन। कितनी थी? 4,86,000 टन। 4,86,000 टन जो है वो इसकी उस वक्त क्या थी? सालाना पैदावार थी। ठीक है, समझ आ गई बात? वेरी गुड। उसके बाद 1952 में, कब? 1952 में। कब? 1952 में। 1952 में इधर कितने कारखाने मौजूद थे? इधर 9 निजी फैक्ट्रियाँ थी। कितनी फैक्ट्रियाँ थी? 9 निजी फैक्ट्रियाँ थी। कितनी? 9 निजी फैक्ट्रियाँ थी। 9 निजी फैक्ट्रियाँ थी। कब? 1952 में। और उस वक्त इसकी सालाना पैदावार कितनी थी? उस वक्त इसकी सालाना पैदावार 13,40,000 टन हो गई थी। कितनी हो गई थी? 13,40,000 टन। कितनी हो गई थी इसकी सालाना पैदावार? 13,40,000 टन जो है वो कब हो गई थी? 1952 में। क़याम पाकिस्तान के बाद 4,86,000 थी, लेकिन जब 9 निजी फैक्ट्रियाँ हुई तो उसके बाद इसकी पैदावार 4 लाख से बढ़ के कितनी हो गई? 13,40,000 टन हो गई। तो तमाम बच्चों की बात क्लियर है? ठीक है, तमाम बच्चे कॉपी कर लीजिए। सही।
तो टॉपिक क्या था हमारा, पाकिस्तान की चंद बड़ी सनतों का तारुफ। पाकिस्तान की चंद बड़ी सनतों का तारुफ। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम सीमेंट की सनत के बारे में पढ़ रहे थे। किसकी सनत के बारे में स्टडी कर रहे थे, सीमेंट की सनत, सीमेंट की सनत। तो प्यारे बच्चों लास्ट हमने स्टडी किया था कि 1952 में इसमें 9 निजी जो है फैक्ट्रियाँ मौजूद थीं और इसकी जो सालाना पैदावार थी वो 13,40,000 टन हो गई थी। तो प्यारे बच्चों 1952 के बाद डायरेक्ट 2003 से 2005 के दरमियान, कब 2003 से 2005 के दरमियान में कितनी फैक्ट्रियाँ कायम हो चुकी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, 29 फैक्ट्रियाँ कायम हो गई। 29 फैक्ट्रियाँ कायम हुई और उस वक्त 2003 और 4 में इसकी सालाना पैदावार कितनी हो रही थी, यानी सालाना पैदावार सालाना जो है वो कितना सीमेंट बनाया जा रहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसकी सालाना पैदावार हो रही थी 60 लाख टन। कितनी हो रही थी, 60 लाख टन। कितनी हो रही थी, 60 लाख टन जो है वो उस वक्त इसकी सालाना पैदावार हो रही थी। तमाम बच्चों को बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई, सही है प्यारे बच्चों। इसके अलावा अब जो पाकिस्तान है इधर इतनी तादाद में जो है वो सीमेंट बनाया जाता है, इसकी पैदावार की जाती है कि हम अब दूसरे ममालिक को ये तमाम का तमाम सीमेंट जो है वो बासानी एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट यानी किसी मुल्क को बेच देते हैं और उसके बदले ज़र मुबादला हमें हासिल होता है, ठीक है। तो इसके अलावा पेज नंबर 24 ओपन कर लें तमाम बच्चे जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी से। इसमें हम अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सनत वो है ऑटोमोबाइल की सनत। किसकी, ऑटोमोबाइल की सनत। ऑटोमोबाइल से आपके जहन में आ रहा होगा मोबाइल, कि मोबाइल का जिक्र हुआ है इसमें, है ना। मोबाइल जहन में आ रहा होगा तमाम बच्चों के। तो आप लोग पढ़े फिर आपको क्लियर होगा कि मोबाइल की बात हो रही है या फिर किसी और चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। पढ़ लिया, वेरी गुड। तो बच्चों बताओ मोबाइल की बात तो नहीं हो रही ना, नहीं। ऑटोमोबाइल से मुराद गाड़ियों के पुर्जे जात वगैरह, यानी गाड़ियों के जो पुर्जे वगैरह बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोमोबाइल। और इस पुर्जे बनाने की जो इंडस्ट्री है वो कब कायम हुई और कितनी तादाद में जो है वो बनाई गई। तो प्यारे बच्चों ये कायम हुई थी ऑटोमोबाइल की जो पहली सनत है यानी इंडस्ट्री है वो कायम हुई थी आपकी 1995 में। कब हुई थी, 1955 में। कब हुई थी, 1953 में, सॉरी 1953 में क्या हुई, कायम हुई। और इसका जो पहली फैक्ट्री थी, इसकी जो पहली इंडस्ट्री थी, उसका पहला जो इदारा था इसका नाम था नेशनल मोटर्स का इदारा। क्या नाम था, नेशनल मोटर्स का इदारा। प्यारे बच्चों इस इंडस्ट्री में आपके पूरे पुर्जे जात बनाए जाते हैं। आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं इसके पुर्जे बनाए जाते हैं। आपकी जो बाइक्स होती हैं, सही है, आपकी सही गाड़ियाँ, कार्स, बाइक्स वगैरह, इन तमाम की तमाम चीज़ों के क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पे पुर्जे जात बनाए जाते हैं। जब ये जो इदारा कायम हुआ तो इसके बाद 3 बड़े और इदारे कायम हुए। कौन कौन से नाम दिए गए हैं आपके, 3 बड़ी कंपनियाँ और वजूद में, पाक सुजुकी नाम सुना होगा आपने, इंडस मोटर्स का भी नाम सुना होगा, और हिंडा एटलर्स मोटर्स शायद नाम सुना हो, ठीक है। तो ये जो है वो 3 जो है वो इदारे कायम वजूद में है। लेकिन उसके बाद अब तक 3000 से ज़ायद छोटे कारखाने भी
मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ पुर्ज़ाजात जो है वो पुर्ज़े गाड़ियों के पुर्ज़े जो है वो बनाए जाते हैं, जहाँ पे गाड़ियों वगैरह के पुर्ज़े बनाए जाते हैं। तो तमाम बच्चों की बात क्लियर हो गई कि इतने 3000 से ज़ायद छोटे कारखाने भी मौजूद हैं जहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, पुर्ज़े बनाए जाते हैं। क्लियर हो गई तमाम बच्चों की बात, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट है आपकी कीमियाई खाद की सनत। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसे रीड कर लीजिए पॉज करके। कीमियाई खाद की सनत, कीमियाई खाद की सनत, जल्दी से रीड करें। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कीमियाई खाद से मुराद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग किसान मौजूद हैं, सही है। 75 से 80% लोग जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस वक्त लोग गांव देहात में रहा करते थे और विलेज में रहने की वजह से क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, सही है। वो जो खेती एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो वो हाथों से क्या करते थे, जानवर को इस्तेमाल करते थे और उससे जो है वो उनकी फसल को बनने में काफ़ी टाइम भी लगता था। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया पाकिस्तान में तरक्की होती गई, लोग खेती बाड़ी की तरफ कम मुतवज्जा होना शुरू हो गए, जो है वो फैक्ट्रियों में आगे काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में, तो प्यारे बच्चों उसके नतीजे में 1952 में एक सनती तरक्याती जो है वो कॉरपोरेशन बनी, जिसका नाम था, जिसकी जो है कॉरपोरेशन बनी, जिसने जो है वो कीमियाई खाद बनाने का काम शुरू किया। कीमियाई खाद से मुराद ऐसी खाद जिसमें केमिकल मौजूद हों और वो खाद ज़मीन में डाली जाए और उसके ज़रिए आपकी जो है वो सब्ज़ी वगैरह, आपकी जो अनाज है, आपका जो गल्ला है वो उगाया जाए, सही है। क्लियर हो गई कीमियाई खाद क्या है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये कब बनी थी कीमियाई खाद का कारखाना? 1955 में, सॉरी 1952 में। कब? 1952 में, 1952 में क्या बना था? कारखाने। कहाँ कायम हुए थे इसके कारखाने, इसकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कायम हुई थी? दाऊद खील और फैसलाबाद में। दाऊद खील और फैसल आबाद में, दाऊद खील और फैसलाबाद में जो है वो इसके कारखाने कब कायम हुए थे? 1952 में पहली दफ़ा कायम हुए थे, जहाँ पे कीमियाई खाद बनाई जाती थी जिसमें केमिकल मौजूद होता और ज़मीन में डालते थे और ज़मीन जो है फर्टाइल हो जाती थी। क्लियर हो गई बात? उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इस खाद की वजह से। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों उसके बाद 1977 में, कब? 1977, 1977 में आपके कारखाने कायम हुए थे। कितने कारखाने कायम हुए थे आपके? 11 कारखाने कायम हुए थे। कितने कारखाने कायम हुए थे? 11 कारखाने कायम हुए थे। कितने? 11, जिसमें से 5 कारखाने आपके निजी तहवील के थे, निजी तहवील के थे, यानी प्राइवेट थे, सही है। इसके अलावा आपके जो बाकी के 6 थे ये सरकारी थे। क्या थे? जो आपके बाकी के थे वो क्या थे? कारखाने सरकारी थे। क्या थे? सरकारी थे। 1977 में 11 कारखाने कायम हुए, जिसमें से 5 निजी तहवील के थे और 6 कौन से थे? सरकारी कारखाने थे, जिसमें कीमियाई खाद बनाई जाती थी। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात, वेरी गुड, सही है। और इसके अलावा इन कारखानों की सालाना पैदावार, क्या चीज़? सालाना पैदावार। कौन से कारखानों की? तमाम के तमाम जितने भी कारखाने यहाँ पे लगाए गए हैं, इसकी सालाना पैदावार 46,51,000 टन से भी ज़्यादा हो चुकी थी, तजावुज़ कर चुकी थी। यानी कम से कम जो है वो 46,51,000 टन थी। तो तमाम प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाकिस्तान की
कुछ बड़ी सनतों का तारुफ पढ़ा, जिसमें हमने 6 सनतों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी? पारचा बाफ़ी की सनत, लोहे फुलाद की सनत, शक्कर की सनत, सीमेंट की सनत, ऑटोमोबाइल की सनत और लास्ट में कीमियाई खाद की सनत। तो तमाम बच्चों के तमाम बातें क्लियर हैं। वेरी गुड। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको इसमें काम क्या करना है वो देख लें। क्लास वर्क पेज पे आज की डेट डालेंगे, जो डेट है आज, ठीक है। और इसके अलावा आप बनाएंगे खाली जगह। कितनी बनाएंगे? खाली जगह है 5 खाली जगह बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? 5 खाली जगह बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको सवालात दे रहा हूँ। सवालात, पहला सवाल है आपका, घरेलू। प्यारे बच्चों शुरू में टॉपिक में मैंने आपको समझाया था घरेलू बड़ी और छोटी सनतों के बारे में कौन सी हैं, ठीक है। आपको इनकी क्या देनी है? सिर्फ 5 मिसालें देनी है। घरेलू, छोटी और बड़ी सनतों के बड़ी तीनों इक़साम की सनतों की 5 मिसालें हैं। बड़ी तीनों इक़साम की सनतों की 5 मिसालें दें। 5 जो है वो आपको सबकी मिसालें देनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये सवाल हो गया है बस एक सवाल। उसके बाद आपको एक बनाना है चार्ट। दूसरे सवाल में आपको क्या बनाना है? चार्ट में समझाता हूँ अभी क्या करना है। सबक में दिए गए, सवाल लिखना है पहले। सबक में दिए गए पाकिस्तान की सनतों से मुताल्लिक़, पाकिस्तान की सनतों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की सनतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नक्शा जात का मुताला कीजिए। मुख्तलिफ़ नक्शा जात का मुताला कीजिए और नीचे दिए गए टेबल को मुकम्मल करिए। और नीचे दिए गए टेबल को मुकम्मल कीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको जो है वो एक टेबल बनाना है। पहले सवाल कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया? वेरी गुड। मैं रफ कर रहा हूँ इसे, फिर टेबल बना के दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। प्यारे बच्चों आपको एक कॉपी के ऊपर टेबल बनाना है जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने। तीनों कॉलम आपके बराबर हो या छोटे बड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 3 कॉलम आपने बना लिए, सही है। बनाने के बाद आपको इधर ऊपर लाइन खींचनी है और लाइन खींचने के बाद इधर लिखना है घरेलू और छोटी सनतों वाले इलाके और शहर। घरेलू, छोटी सनअतों वाले इलाके और शहर। इलाके और शहर क्या लिखेंगे? घरेलू छोटी सनअतों वाले इलाके और शहर, यानी घरेलू सनअतें, छोटी सनअतें जिस इलाके या जिस शहर में पाई जाती हैं। आपको उन तमाम के तमाम इलाकों का क्या लिखना है? नाम लिखने। कैसे लिखेंगे नाम? सिंपल, आप बुक में जो आपका नक्शे दिए गए हैं
उन तमाम के तमाम नक्शों की स्टडी कीजिए। जहाँ घरेलू सनत की बात की जा रही है उसमें इलाके देखिए और वहाँ लिखिए। मैं अभी बताता हूँ आपको, एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप करिएगा, ठीक है। घरेलू छोटी, घरेलू छोटी और बड़ी सनतों वाले इलाकों और शहर, सनतों वाले इलाके और शहर। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। बड़ी सनतों वाले इलाके और शहर, बड़ी सनतों वाले इलाके और शहर। अब आपको काम क्या करना है समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे आपकी बुक है, मिसाल के तौर पे क्या बुक है आपकी, ठीक है। उसमें आपको पहले बोलना है घरेलू और छोटी सनतें, यानी ऐसे इलाके जिसमें घरेलू और छोटी सनतें दोनों पाई गई हैं, ठीक है, उन इलाकों के नाम लिखने हैं। सही है। मिसाल के तौर पे मैं पेज नंबर ओपन करता हूँ, मैंने पेज नंबर ओपन कर लिया 20। सही है। इसमें पाकिस्तान के नक्शे में घरेलू और छोटी सनतों के अहम शहर दायर गए हैं, यानी ये जितने भी शहर हैं किसके हैं? घरेलू और छोटी सनतों के। तो आप यहाँ से तमाम के तमाम शहरों की क्या लिखेंगे? नाम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी घरेलू और जो सनत है वो कहाँ पाई जाती है? रावलपिंडी में, पेशावर में, गुजरात में, गुजरावाला में, फैसलाबाद में, चिन्नौड में, डेरा गाजी खान में, मुल्तान में, भावलपुर में, कोयटा में। इन तमाम इलाकों में घरेलू और छोटी सनतें पाई जाती हैं। आप इसमें ये तमाम के तमाम शहरों के नाम लिख लेंगे। कम से कम आपके 7 शहरों के आपको कम से कम नाम लिखने, 7 से 8 शहरों के आपको नाम लिखने। फिर इसमें आ जाएंगे, फिर ऐसा इलाका जहाँ घरेलू, छोटी और बड़ी तीनों तरह की सनत पाई जाए। उसके लिए एक और पेज हम देख लेते हैं, एक और मैप हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे गौर करना है, सही है। और गौर करने के बाद आपको जो है वो पेज नंबर 14 के सामने जो मैप बना हुआ है, इस मैप में आप ढूंढेंगे, ठीक है, घरेलू, छोटी और बड़ी सनतों के बारे में। सही है। आपको पता है ना कौन कौन सी बड़ी सनतें हैं? उन सब के नाम इधर, घरेलू, छोटी और बड़ी सनतें जिस इलाके में पाई जाती हैं उन सब के नाम इधर। और सिर्फ वो इलाके जहाँ पे बड़ी सनतें पाई जाती हैं मैप में देखना है। बड़ी सनतों का पहले नाम देखना है, फिर देखना है ये किससे शो की गई हैं, उनके नाम को देखना है। और देखने के बाद, उनके नाम देखने के बाद उन इलाकों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। समझ आई बात? क्लियर है? वेरी गुड। चलें, ये काम कीजिए आप और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।